हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपने पेपर थर्ड में चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि पारिस्थितिकी घटक। देखिए, जो पारिस्थितिक घटक होता है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे वातावरण को यानी हमारा इन्वायरमेंट जिससे हमारा तात्पर्य ये है कि एक पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाले वह सब जो पौधों के जीवन पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभाव को डालते हैं, जिसे हम वातावरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे वातावरण है तो उसमें भौतिक जैसे कि जल है, मृदा है और वायु है, प्रकाश है, ताप है, ये सब क्या है? भौतिक है। और जो जैविक हैं जैसे कि सूक्ष्म से बृहत आकार वाले पौधे और जो जंतु हैं आदि, दोनों प्रकार से ही हमारा वातावरण होता है। अब ये तो हमने बात करी इन्वायरमेंट की। अब अगर हम बात करें फैक्टर की कि कारक क्या होते हैं यानी फैक्टर क्या होते हैं, तो देखिए, जो भी हमारा वातावरण है तो वातावरण का प्रत्येक भाग जो कि पौधों पर प्रभाव डालता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कारक कहते हैं यानी कि इकोलॉजिकल फैक्टर। अगर आपसे कहीं भी ऑब्जेक्टिव है ये आपका पेपर, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए कि पारिस्थितिकी कारक क्या होते हैं यानी इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, तो याद रखिए कि वातावरण का प्रत्येक भाग यानी वातावरण का वह प्रत्येक भाग जो पौधों पर अपने प्रभाव डालता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक कारक कहते हैं। अब विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, तो विभिन्न परिस्थिति में कारकों का मिला जुला जीवों पर प्रभाव भी पड़ता है। अब पौधे की बात करें तो पौधों पर इन कारकों का प्रभाव अगर हम जाने तो उसके लिए हमें अलग अलग स्टडी के माध्यम से ये हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम विभिन्न फैक्टर देखें तो विभिन्न कारकों को 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि देखिए लिखा है क्लाइमेटिक, एडिफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक। यानी अगर हम सबसे पहले क्लाइमेटिक की बात करें, देखिए जो आपका थर्ड पेपर है इसमें मोस्टली आपसे क्लाइमेटिक ही पूछा जाता है, तो इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत हम इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है कि जैसे आपका प्रकाश है, ताप है, हवा है यानी वायु है तो वायु की गति, अग्नि, वायुमंडलीय नमी और क्या हो गया? वर्षा। ये हमारी क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहले चीज क्या है? लाइट है। मैंने आपको बताया ना कि प्रकाश है, ताप है, वाइंड है, फायर है, एटमॉस्फेयर वेलोसिटी है और वाटर फैक्टर है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर होता है यानी जलवायु का पौधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और मुख्य रूप से देखें तो जलवायु ही उस स्थान के पौधों के पाए जाने को निर्धारित करती है। तो प्रमुख जलवायु कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा लाइट हो गया। अब अगर पौधों पर हम लाइट के प्रभाव की बात करें तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा होता है फोटोसिंथेटिक, फिर होता है ट्रांसपायरेशन, फिर होता है हमारा प्लांट मूवमेंट, फिर होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, रिप्रोडक्शन। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे इफेक्ट हैं। यानी किसके इफेक्ट हैं? लाइट के। ठीक है, अब लाइट की हमने बात कर ली। अब अगर हम इस इफेक्ट में आगे बढ़ें और लाइट के बाद हम देखेंगे टेम्परेचर को यानी ताप के बारे में देखें, तो ताप में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो ताप का प्रभाव पौधे की शारीरिक बनावट और जैविक क्रियाओं है और उसके भौगोलिक वितरण पर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा ताप था। अब ताप हमने जान लिया कि टेम्परेचर क्या है,
तो अब देखिए टेम्परेचर में हमने जान लिया, लेकिन टेम्परेचर में हम ये भी जानेंगे कि जो पौधे होते हैं तो पादप जीवन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ताप का प्रभाव क्या हो गया, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्रिया, यानी उसकी जो मेटाबॉलिज्म किया है वो भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा, उसके टेम्परेचर पे यानी हाई है या लो है, और उसके फ्लावरिंग पे यानी जो पुष्पन की क्रिया है वो भी प्रभावित होगी, प्लस उसमें जो सीड जर्मिनेशन है उसमें भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके एब्जॉर्प्शन की रेट यानी उसकी गति क्या होगी, नेक्स्ट रेस्पिरेशन रेट यानी उसके श्वसन की गति क्या होगी। तो ये सब हमें देखने मिलेगा टेम्परेचर में। अब हम जानेंगे वाइंड यानी कि जो वायु है उसमें क्या है। तो अगर हम वायु की बात करें तो देखिए वायु में क्या होता है कि वायु की गति का पौधों पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जान लीजिए फिजिकल इफेक्ट यानी भौतिक प्रभाव पड़ता है। भौतिक प्रभाव देखने को मिलेगा और आंतरिक संरचना का प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। उसकी शारीरिक जो शरीर की क्रियात्मक इफेक्ट है यानी शरीर क्रियात्मक प्रभाव हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम देखेंगे किसकी, वाइंड की। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले लाइट को देखा, फिर हमने उसके टेम्परेचर को देखा, टेम्परेचर के बाद हमने वाइंड को देखा। अब हम देखेंगे फायर यानी कि अग्नि। अब अग्नि में क्या है, अग्नि में हम ये कहेंगे कि अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्नि क्या है, मनुष्य के लगाने सूखे पेड़ों के आपस में रगड़ने और आकाशीय बिजली के गिरने, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी लावा के बराबर बाहर बढ़ने से लगती है। अब वायुमंडलीय नमी, तो ये तो हो गया फायर। अब हम एटमॉस्फेयर वेलोसिटी की बात करें यानी नमी की बात करें तो देखिए क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित नमी यानी आर्द्रता का प्रभाव पौधे के वाष्पोत्सर्जन पर पड़ता है। अधिक नमी के समय कैसा होता है, ये कम हो जाता है, और कम नमी में क्या करता है, ये बढ़ जाता है। तो नमी की कमी का जो पौधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण पौधों में क्या होता है, फल फूल देर से निकलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर वेलोसिटी हो गया। अब हम अगर वर्षा को देखें यानी जल या वर्षा की बात करें, यहाँ पे हमारा पॉइंट है वाटर फैक्टर। तो अगर हम जल या वर्षा की बात करें तो क्या होता है कि जल की जो होता है, जल की महत्व को अगर हम बताएं तो जल की महत्ता बढ़ाने के लिए क्या होता है, केवल पर्याप्त जीवन ही जल है, यानी हम कह सकते हैं जल ही जीवन है, बिना जल के कोई भी चीज संभव नहीं है। पौधों की बाह्य, आंतरिक तथा कायिकी पर जल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, सामान्यतः अगर पौधे हैं तो जड़ों द्वारा भूमि क्या करते हैं, जल को सोख लेते हैं। इसलिए पादप से जो है क्या होता है, पौधों को कहते हैं कि जल की महत्व, जल की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। अब भूमि को क्या होता है, भूमि को यह जल कैसे प्राप्त होता है, वर्षा से, ओस से, बर्फ से आदि से ये प्राप्त होता है, परंतु इनमें से वर्षा ही जल का मुख्य स्रोत होता है। और जो वार्षिक वर्षा होती, तो वार्षिक वर्षा का वनस्पति पर अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि किसका किसका इफेक्ट पड़ता है, लाइट का भी पड़ता है, टेम्परेचर का भी पड़ता है, वायु का भी पड़ता है, अग्नि का भी पड़ता है, और हमारे एटमॉस्फेयर वेलोसिटी यानी वातावरणीय नमी का भी प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद वाटर फैक्टर यानी कि जो जल है या वर्षा है उसका भी इसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जल की अधिकता होती है या कमी होती है, तो जल की अधिकता अथवा कमी के आधार पर भी पौधों को कई श्रेणियों में बांटा गया। अब वो कई श्रेणियां क्या होती हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहले हमारी होती है जली, फिर होती है मरुद्भिद, और तीसरी हमारी क्या होती है, समोद्भिद। अब जलोद्भिद की बात करें तो जलोद्भिद में क्या होता है कि वे पौधे जो सदैव जल में पाए जाते हैं कैसे होते हैं, जलोद्भिद होते हैं। और मरुद्भिद क्या होंगे, जो पौधे मृदा में
जल की कमी में हम कह सकते हैं पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। अगर मरुद्भिद हैं तो समुद्भिद क्या होंगे, तो समुद्भिद कि वो पौधे जो मृदा में सामान्य या पर्याप्त जल की उपस्थिति में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुद्भिद पौधे होते हैं। यानी इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जल की अधिकता या फिर जल की कमी के कारण भी पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से, जलीय, मरुद्भिद और समुद्भिद। तो आज 3rd ईयर में हमने अपना चैप्टर 2 पढ़ा जो था इकोलॉजिकल फैक्टर यानी वातावरणीय कारक। और उस वातावरणीय कारक में हमने क्या पढ़ा, क्लाइमेटिक, जो कि आपके सिलेबस में है, क्लाइमेटिक फैक्टर यानी वो वातावरणीय कारक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से, लाइट है, टेम्परेचर है, वाइंड है, फायर है, एटमॉस्फेयर वेलोसिटी है और वाटर फैक्टर है। आई होप आज का जो ये चैप्टर था और इस चैप्टर में जो ये टॉपिक था तो आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।